भूत या हवेली का रहस्य। दिल थाम के देखना दोस्तों, वीडियो डरावनी होने वाली है। शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, राजगढ़ हवेली। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्माएं रहती है। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या कभी वापस नहीं लौटा। पर इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि जिस चीज से मना किया जाए उसे जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। अंकित, राहुल, सीमा और प्रिया, 4 दोस्त जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। रात के 11 बजे चांदनी रात में चारों दोस्त हवेली के विशाल दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजे पर लगे पुराने लकड़ी के पट खुले हुए थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे, मगर ऐसा लगता था जैसे वे आंखों से उनका पीछा कर रही हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। चारों चौंक गए, मगर इसे हवा का झोंका समझकर आगे बढ़े। अचानक एक पुराना रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो दूसरों की हुई थी। चारों दोस्त अब घबरा चुके थे, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने चारों ओर देखने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, सीमा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आने लगी। अब डर हावी हो चुका था। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो सच्चाई जानकर ही जाएंगे, अंकित ने जवाब दिया। वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक पुराना कमरा था जिसकी दीवारों पर खून के निशान थे। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी खोलते ही उसकी पन्ने हवा में खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें लिखा था, मैं राधिका, इस हवेली की आखिरी मालकिन जो अपने ही पति के हाथों मारी गई। मेरी आत्मा इस घर में कैद है। जब तक कोई मेरे कातिल का सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। तभी अचानक हवेली के कोनों से एक चीखने की आवाज आई और एक सफेद साड़ी में खून से लथपथ छाया प्रकट हुई। उसके लंबे बाल थे, आंखें सुर्ख लाल और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। वो भूतनी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल ने हिम्मत करके जोर से पूछा, तुम क्या चाहती हो? भूतनी ने कहा, इंसाफ। तभी अंकित को डायरी में लिखा एक मंत्र दिखा। उसने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ा और एक जोरदार चीख के साथ भूतनी गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों किसी तरह हवेली से बाहर भागे। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि राजगढ़ हवेली के मालिक ने अपनी ही पत्नी राधिका को लालच के कारण मार दिया था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। चारों ने यह सच पुलिस को बताया और जब पुरानी फाइलें निकाली गईं तो हवेली के मालिक की काली करतूतें सामने आ गई। पुलिस ने केस दोबारा खोला और जब सच दुनिया के सामने आ गई, हवेली से रहस्यमयी घटनाएं खत्म हो गई। लेकिन जब चारों दोस्त वापस लौटे तो उनके कमरे में एक पुरानी डायरी रखी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरी मदद की, लेकिन क्या तुम वाकई सुरक्षित हो? समाप्त। क्या आपको कहानी पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं।